नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। बाजार आज की क्लोजिंग कल से बेहतर है, लेकिन जो कैंडल बन रही है, जो बाजार ने मोमेंटम दिखाया है, ये हमको बिल्कुल अच्छा संकेत नहीं दे रहा है। आज बाजार में वोलेटिलिटी बढ़ी, इसकी एक्सपेक्टेशन हमें कल भी थी। हमने आपको कल बताया था कि अब बाजार बड़ा मोमेंटम दिखा सकती है। वही हुआ। अगर आप ऊपर के लेवल से देखोगे, बाजार लगभग 150 पॉइंट क्रैश की थी अचानक से, और ये अचानक से जो मोमेंटम आया था, ये बड़ा प्लेयर हमारे साथ गेम खेल जाता है ग्लोबल मार्केट्स का हवाला देते हुए। लेकिन हमको इसीलिए अलर्ट हमेशा रहना चाहिए। क्या बाजार ने इंपॉर्टेंट लेवल्स को सम्मान दिया? तो भाई साहब, बस इतनी बात पे तो इस दुनिया में कुछ भी बिक जाता है। मैं आपसे 3 बार रिक्वेस्ट करूंगा, आज जाकर ज़रूर देखिएगा आपको क्या लेवल हमने बताया था कि नीचे जाती हुई बाजार में बाजार सपोर्ट कहाँ लेगी और कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल सबसे ज़रूरी था। मैंने आपको बताया था कि नहीं, 16205 का लेवल है, और देख लीजिए एग्जैक्टली 16205 से बाजार रिवर्स की। आप लोगों में से बहुत से लोग बोलेंगे तुक्का लग गया, तो मैं आपसे कहूँगा कि पिछली 6-7 वीडियोज़ को ज़रूर देख लीजिएगा, फिर आप कभी कह नहीं पाओगे फिबोनाची तुक्का होती है, पिवट पॉइंट तुक्का होता है, ऑप्शन डेटा तुक्का होता है। जब आप चीज़ों को समझोगे और आगे बढ़ोगे तो हर वो चीज़ जो आज आपको तुक्का लग रही है, वो आपको अपने रिदम पे फिट बैठती हुई दिखाई देगी। समझ गए? बस याद रखिएगा, हम कम कमाते हैं, गम नहीं कमाते हैं। ये मेरा मोटो है। क्यों? क्योंकि अगर आप ओवर लेवरेज्ड पोजीशन लेते हो ना, तो ज़िंदगी की नींद हराम हो जाती है। ये मत किया कीजिए। आज का दिन बहुत बेहतरीन गया। निफ्टी ट्रेडर सेटअप पे 3 मिनट की कैंडल, जहां हमको बाई साइड का ट्रेड मिला, बाजार ने वहां पर समय लिया, लेकिन हमको निराश नहीं किया। अल्टीमेटली हमको सारे टारगेट दिए। जो लोग एकदम परफेक्ट ट्रेड लिए थे उनको पहले ही टारगेट मिल गया था, जो लोग इंतजार किए थे उनको और बेहतरीन बड़ा टारगेट मिला, 3 मिनट पे भी और 10 मिनट पे भी। निफ्टी ट्रेडर सेटअप को लेकर अपडेट मैंने आपको पहले भी दे दिया है कि इस सेटअप में हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं, थोड़े बहुत ट्विकिंग होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि जिनके पास भी सेटअप है वो अपना फीडबैक और सवाल भेज दें। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जिनके पास एग्जिस्टिंग सेटअप अवेलेबल है, कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। जो लोग अपना सवाल भेजना चाहते हैं, लिख करके अच्छी बात है, लेकिन प्रेफर आप ये कीजिए कि आप बोल करके अपने सवाल भेजिए कि आपको यहाँ पर दिक्कत आई ये ट्रेड लेने में। जैसे कि मान लेते हैं कि आज निफ्टी ने 16,308 रुपये के आसपास आपको बाई साइड का ट्रेड दिया। ठीक है, मैं निफ्टी इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको बाई साइड का ट्रेड मिला, फ्यूचर्स आपने जाकर खरीद लिया। आज फ्यूचर सुबह सुबह डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा था, तो थोड़ा सस्ता ही मिल गया आपको फ्यूचर्स। ठीक, अब हुआ क्या? यहाँ पर आपने खरीद तो लिया, आपको 308 पे दे दिया। अब कोई ऐसा होगा जो वेट करेगा कि इंडेक्स जो है वो 16,300 के आसपास आ जाए तब मैं खरीदूँ। ठीक है, और कोई ऐसा होगा कि चलो भैया कि 16,315 का लेवल बाजार पार कर दे तो मैं खरीदूंगा। तो ये अपनी अपनी चॉइस है। सेटअप का काम सिर्फ इतना है कि वो आपको बता देगा कि यहाँ पर आपको बाई करना है, बस उसका काम खत्म। स्मार्ट डिसीजन आपको लेना है, उस पर प्रैक्टिस आपको करनी है। आई होप आप समझ गए होगे, और इसी चीज़ में आपको धीरे धीरे करके आगे बढ़ते रहना है। काफ़ी दिन बाद हमारा दोनों टारगेट एक साथ हिट हुआ है, बिना किसी प्रॉब्लम के हिट हुआ है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अब आप ये मत सोचिएगा कि अरे दोनों टारगेट हिट हो गया तो बहुत खुश होना चाहिए, या फिर इतना खुश मैं क्यों हो रहा हूँ। इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि आज बिना किसी दिक्कत के टारगेट सेट हुए। डेली क्या होता था कि हम रिट्रेसमेंट का वेट करते तो क्वांटिटी कम रह जाती, या फिर अगर हम ऐसे वेट नहीं करते तो देखा है होगा आपने पिछले हफ्ते कितनी भयंकर तरीके से किस्मत ने हमें धोखा दिया था। तो आज बाजार भी हमारे साथ थी, किस्मत भी हमारे साथ थी, और इसलिए काफ़ी अच्छा भी फील हुआ। अब आप कहोगे कि 2 टारगेट से क्या? मैं कहता हूँ सिर्फ 2 दिन, महीने में सिर्फ 2 दिन ऐसे मिल जाएँ कि आपको सिर्फ दोनों टारगेट्स मिल गए। ठीक, 2 दिन, और उसके बाद आपको कुछ नहीं चाहिए। बाकी सारे दिन अगर आप कॉस्ट पे भी रह गए, ठीक है, तो भी आप बहुत हैंडसम रिटर्न लेकर बैठे हो बाजार से, क्योंकि 1 लाख की मार्जिन आपकी लगती है। 1 लाख की मार्जिन में आपको अगर एक दिन में 2 टारगेट मिल गए, 2 दिन की मैंने बात की, 4 टारगेट का मतलब 4,000 रुपये। 4% मंथली का मतलब बहुत 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 बड़ा होता है। आप इसको सोच भी नहीं सकते हो कितना बड़ा होता है। इस पे भी मैंने वीडियो डाली है, ज़रूर देख लीजिएगा। तो ऐसे चीज़ों को, छोटी चीज़ों को सम्मान देते हुए आगे बढ़िए। आगे बढ़ोगे, एक दिन में करोड़पति लखपति बनने की सोचोगे तो वो पॉसिबल होगा नहीं। आज ब्रॉडर मार्केट्स में थोड़ा सा डर का माहौल था। मिड कैप इंडेक्स को देखकर एक बार तो मैं खुद भी डर रहा था, क्योंकि यहाँ पर मनापुरम फाइनेंस 7% टूट गया, इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस 6% से लगातार दूसरे दिन 6% टूटा है, जिंदाल स्टील 5%, जी इंटरटेनमेंट 5% टूट गया। ये खतरनाक सिचुएशन थी। बढ़ने वाले स्टॉक्स भी थे, लेकिन उनका वेटेज भी उतना खास था नहीं, प्लस उनकी संख्या भी कम थी। स्कॉट्स और कमिंस इंडिया ये काफ़ी सपोर्टिव थे। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक वेटेज कम था, मोमेंटम 3% का था। बाटा इंडिया काफ़ी सपोर्ट करने की कोशिश किया, 1% ऊपर। उसके बाद कोफोज आधा % ऊपर। गिरने वाले स्टॉक्स की संख्या यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा थी, इस कारण ये इंडेक्स क्रैश किया है। आज लगभग 2.25% टूटा है। एक समय तो ये इंडेक्स 2% के भी ऊपर ट्रेड कर रहा, माइनस में नेगेटिव ट्रेड कर रहा था, 2% से भी ज़्यादा। निफ्टी बैंक आज अपना गेन खो चुका है, मतलब कि यहाँ पर मोमेंटम आया नहीं, गेन था यहाँ पर।
लेकिन उसको ये सस्टेन नहीं कर पाया। बिल्कुल ही निफ्टी की तरह इसने भी परफॉर्म किया है। ऊपर के लेवल से यहाँ पर बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक ये काफ़ी सपोर्टिव थे। सोचिए अगर ये पॉजिटिव ना होते तो ये इंडेक्स पूरा नेगेटिव होता। ठीक है, पीएनबी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आरबीएल बैंक, बंधन बैंक, स्टेट बैंक ये सब 1.5 से लेकर 4.25% तक बड़ी गिरावट दिखा रहे थे। फाइनेंशियल सर्विसेज में अगर आप देखोगे आरईसी, पीएफसी, चोला फाइनेंस, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, मुथूट फाइनेंस 1 से लेकर 3% तक कमज़ोर थे। एचडीएफसी आज काफ़ी सपोर्ट किया फाइनेंशियल सर्विसेज को, अदरवाइज ये इंडेक्स 50 पॉइंट ऊपर तो कभी किसी कीमत पे बंद ही नहीं हो सकता था। कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई प्रू लाइफ भी सपोर्टिव थे। एक्सिस बैंक, एचडीएफसी एमसी ने भी आधे % यहाँ पर गेंस में ऐड करने की कोशिश की। तो ये था आज का बाजार का माहौल। ऊपर के लेवल से अचानक से सेलिंग क्यों आई, मैं आपको यहाँ पर कुछ बात बता देता हूँ। देखिए क्या होता है, अमेरिका की बाजार से हम कितना ज़्यादा इंटरकनेक्टेड हैं आप साफ साफ यहाँ पर आकर देख सकते हो। डाउ देखिए, डाउ फ्यूचर्स की बात हो रही है, 35,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा था और देखते देखते यहाँ पर 100 पॉइंट का अचानक से क्रैश आया। इसी चीज़ को फॉलो करते हुए हमारी बाजार भी अचानक से गिर गई। उसके बाद स्टेबल होने की कोशिश की, बाजार ऊपर के लेवल पे आई। अब आते हैं अपने निफ्टी के चार्ट पर। यहाँ पर भी सब कुछ ठीक चल रहा था। 5 मिनट की कैंडल पे अगर आप देखोगे, यहाँ पर ये जो गिरावट आई है बिल्कुल डाउ को फॉलो कर रही थी, ये वाली गिरावट। और यहाँ पर मैं आपको क्या कहूँ, तकलीफ़ होती है, बुरा लगता है, दिल से बुरा लगता है कि निफ्टी को हमने शॉर्ट भी किया था। लॉजिक आपको कल की बाजार वाली वीडियो में मिलेगी, लेकिन मैं पहले एग्जिट कर लिया। क्यों एग्जिट कर लिया? जो प्रीवियस डे की क्लोजिंग थी वहीं के आसपास, अदरवाइज मैं 16,205 के आसपास आता तो एंजॉय कर लेता। अच्छी बात ये थी कि 16,200 साइकोलॉजिकल सपोर्ट था, 16,200 मेरा अपना सपोर्ट था। उनको देखते हुए मैंने यहाँ पर सिर्फ बाइंग की, ऑप्शंस की, जिस कारण एक छोटा सा प्रॉफिट मिला। हेजिंग करने में थोड़ी सी मदद मिल पाई। आपको मैं बता दूं कि इंडेक्स में जो भी मैं ट्रेड करता हूँ निफ्टी ट्रेडर सेटअप के अलावा, वो मेरी पोजीशन मोर देन 90% पोजीशन मेरी हेज होती है। मैं नेकेड पोजीशन में ट्रेड नहीं करता हूँ। नेकेड पोजीशन में ट्रेड सिर्फ और सिर्फ निफ्टी ट्रेडर सेटअप पे करता हूँ। आपसे भी रिक्वेस्ट यही है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैं आपको बार बार ये बात बताना चाहता हूँ कि आज कुछ भी बोलिए, ऑप्शंस में ट्रेड अगर आप शुरुआत में आकर करोगे, फ्यूचर्स में अगर आप शुरुआत में आकर ट्रेड करोगे, उसका रिस्क नहीं समझोगे तो आपको बहुत तकलीफ होगी। मैं आपको बताता हूँ कि कैश मार्केट में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं हमारे सामने, वहाँ पर लोगों को लॉस रिकवर करवा देना आसान होता है। लेकिन जब आप ऐसी चीज़ों को डील करते हो कि मैं 2 लाख लेकर आया था, 30,000 बचा है, अब यहाँ से आपको रिकवरी के बारे में अगर मैं सोचने को बोल दूँ तो वो मूर्खता है, बेईमानी है, क्योंकि यहाँ से रिकवरी ये पॉसिबल है नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 30,000 से 2 लाख नहीं बनता है, लेकिन रिकवरी मूड में बनाना क्लोज टू इम्पॉसिबल है। रिकवरी मूड बहुत गंदा मूड हो जाता है। आप सीख करके आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप सिर्फ बाजार से बदला लेने की कोशिश करोगे तो बाजार आपको 2-4 थप्पड़ और मार के बाहर फेंक देगी मेरे भाई। ये मत करो। 2 लाख है, 1,80,000, 1,90,000, 1,60,70 पे समझ में आ जाए तब तो ठीक है। उससे ज़्यादा अगर आपने तकलीफ़ ले ली तो समझ लीजिए कि बहुत बड़ा खतरा आपने मोल ले लिया है। तो पैसा जलाने से पहले कई बार आप सोच लीजिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं अपनी पोजीशन को हेज इसलिए रखता हूँ क्योंकि मुझे खुद पता है कि मार्केट कोई भी रिएक्शन कभी भी दे सकती है। हम सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख सकते हैं, उसी बिहाफ पे हम ट्रेड कर सकते हैं। हमें नहीं पता चलेगा कि क्यों डाउ अचानक से गिर जाएगा, क्यों हमारी निफ्टी अचानक से क्रैश कर जाएगी, हमें नहीं पता चलेगा, कुछ भी नहीं पता चलेगा। समझ रहे हैं? कोई कारण नहीं मिलेगा जब ढूंढने जाओगे तो, और ढूंढने जाओगे तो कारण भी मिल जाएगा। लेकिन बाजार गिर गई, लॉस आपको हो गया, आपकी लॉस की भरपाई कोई नहीं करने वाला, चाहे वो गलत कारण रहा हो चाहे वो सही कारण रहा हो। समझ गए? लेवल्स पे फोकस कीजिए, सेटअप पे फोकस कीजिए और आगे बढ़िए। नहीं तो सवाल पूछोगे बाद में अगर आप ऐसे, तो मैं आपको एक चीज़ गारंटी के साथ दे देता हूँ कि जो भी लोग आपको पैसा रिकवर करवाने की बात कहते हैं ना, मेरे पास ऐसी क्वेरीज आई हैं कि लोग बोलते हैं कि सिर्फ 25,000 लगाओ, हर महीने पैसा डबल करो। ये तो मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, हर एक्सपायरी पे पैसा डबल करो। आपके पास भी ऐसे एसएमएस आते होंगे। तो इतने बड़े बड़े फ्रॉडस्टर्स पड़े हैं इस बाज़ार में, बेचारा रिटेल इन्वेस्टर करे तो क्या करे। आपकी जिम्मेदारी है, आप अपने आसपास फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ावा दीजिए, लोगों को समझाइए। नहीं तो वो कल को जब बाज़ार को गाली देंगे समझिए हम आपको गाली पड़ रही है, हम आपको जुआखोर बोला जाता है। यहाँ पर अलर्ट रहिए, दूसरों को अलर्ट कीजिए, सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए। मिलेंगे फिर से। आज बाज़ार में जो गिरावट आई उसमें हमको एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दी। मैंने आपको बोला था बाज़ार वोलाटाइल हो सकती है, बाज़ार वोलाटाइल हो गई, ऊपर के लेवल से क्रैश कर गई। कोई दिक्कत नहीं है, ये सब बाज़ार में होता जाता रहता है। क्लोजिंग आज की भी बुरी नहीं है, ठीक ठाक क्लोजिंग है, इवन कल से बेटर क्लोजिंग है अगर हम क्लोजिंग बेसिस पे देखें। लेकिन कैंडल बेसिस पे देखेंगे तो आज की बाज़ार में
थोड़ा सा डर का माहौल लगा है। अगर कल अमेरिका कमज़ोर होता है तो हमारी बाज़ार भी गिरावट के साथ खुल सकती है। बाकी कहाँ खुलेगी, अमेरिका कहाँ ट्रेड कर रहा होगा, वो बात आपको हम बताएंगे कल की बाजार वाली वीडियो में, जहाँ पर हम आपको बताते हैं निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स। निफ्टी ट्रेडर सेटअप से ज्वाइन करना हो तो नीचे लिंक है, यूज़ कर सकते हो। हम मिलेंगे फिर से। वीडियो पसंद आई तो लाइक करके जाना। नमस्कार।